गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना नया लेसन 10 पेड़ पौधों का भोजन। पेड़ पौधों का भोजन मतलब पेड़ पौधे क्या खाते हैं, कैसे बढ़ते हैं, पेड़ पौधों के विषय में बताया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड लेसन है। हम सुबह देखो, पहले मैं रीड कर रही हूँ, साथ साथ समझाती भी चलूँगी, इसलिए ध्यान से सुनना। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ठीक बात है। जैसे भोजन करना, खेलना, अपने दैनिक कार्य करना, घर के अन्य काम करना। जानते हैं ये सभी कार्य करने की शक्ति या ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है ना। अब अगर हम लोग पूछें कि रोज़ सुबह शाम जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उसके कार्य करने की कोई शक्ति चाहिए होगी ना। तो ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? तो सब बच्चे कहेंगे भोजन से। नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा भोजन से मिलती है। सभी ताकत किससे मिलती है? ऊर्जा मतलब शक्ति है ना, शक्ति मतलब ऊर्जा। तो जीव जंतु मतलब जितने भी जानवर भी हैं, उसमें मनुष्य भी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। मज़ेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप देखो, पौधों से भी मिलती है हम लोग भोजन, पौधे भी सब्जी फल फ्रूट तो इसी से खाते ना, पौधों से। अब यहाँ पे मनुष्य तो भोजन करके कर रहा है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। कौन पौधे बनाते हैं? सिर्फ जो हरे होते हैं। क्या है? केवल हरे। बच्चों इस पर ध्यान देना, केवल हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको आगे डिटेल में बताएंगे। मनुष्य व अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। मतलब बहुत सारे जीव जंतु भी पौधों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य तो रहते ही है, फल फ्रूट है ना, सब्जी अनाज पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ये सब हम लोग कहाँ से मिलता था? पौधों से ही मिलता था। और कुछ जंतु भी जो होते हैं पौधे खाते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े सब पौधे ही तो खाते हैं। तो अब यहाँ है, इस चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब पौधों में भोजन कैसे होता है? स्वयं पोषी। वो पौधे जो अपने स्वयं पोषी मतलब खुद अपना पोषण कर रहे हैं, खुद अपने को ऊर्जा दे रहे हैं, अपने को आप भोजन बना रहे हैं और अपना भोजन खा रहे हैं। दूसरा है परपोषी, मतलब किसी पर मतलब किसी दूसरे पर आश्रित है, पोषित है। परपोषी मतलब किसी दूसरे पर आश्रित है। पहले हम लोग स्वयं पोषी देखेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, पेड़ पौधे। स्वयं पोषी पौधे कौन से हो गए? हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। अब परपोषी क्या है? परजीवी। इसके विषय में आगे बताएंगे। परजीवी आप सिर्फ नाम याद रखिएगा और इसको बनाइएगा भी आप अपनी कॉपी में, आज की डेट डाल के आप बनाएंगे। परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी, है ना। ये सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे व अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर व अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। क्या आप जानते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? आप देखिए कैसे बनाते हैं। पेड़ पौधों का भोजन। पेड़ पौधे अपना भोजन ज़मीन मतलब मिट्टी ना, हवा से प्राप्त करते हैं। जिससे प्रकार हमें अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री, कच्चा चावल, दाल, आलू, मसाले, तेल व अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों में विभिन्न माध्यमों से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं। जैसे अब आगे बताएंगे कैसे। अब ये समझ में आए बच्चों? यहाँ पे पौधे, जैसे कि हम लोग भोजन बनाते हैं, अगर हम लोग कहते हैं हम लोग भोजन से जीवित रहते हैं, तो कोई कच्चे चावल तो नहीं खा लेगा, या कच्ची दाल तो नहीं खा लेगा, ये कच्ची सब्जियाँ तो नहीं खा लेगा, तो हम लोग उसको पका के खाते हैं। अब पौधे उसको किस प्रकार से करते हैं, इस सामग्री को? यहाँ देखें,
पौधों की कच्ची सामग्री क्या है? जल व खनिज लवण। क्या है? जल व खनिज लवण। अब इसको कहाँ से मिल रहा है? पानी, मिट्टी में, जैसे गमला बोया है, गमले में पौधा बोया है तो उसमें पानी डाल रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी में खनिज लवण है और जल तो आप डाल ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? मिट्टी उसका स्रोत है जहाँ से ये लोग जल भी ले रहे हैं और खनिज लवण ले रहे हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके तना व शाखाओं के माध्यम से पत्ती तक पहुँचता है। यहाँ देखो एक बहुत अच्छा सा चित्र दिया, ये चित्र भी बनाइएगा बच्चों। एक पौधा बोया, उसमें से जड़ें निकली, है ना। जड़ें निकलने के बाद इसको तुम लोग देख सकते हो, हमने बताया था ना चने का पौधे को बो, तो अब देखना, अब इसमें से थोड़ा सा निकला, इसमें से जड़ें निकली। अब पौधे में, गमले में पानी डाला तो क्या हुआ? मिट्टी में पानी गया और इनसे ये ले रहा है और धीरे धीरे ये पौधा बढ़ रहा है। तो इससे मिट्टी से खनिज लवण भी मिला, पानी भी मिला और पौधा बढ़ने लगा। और क्या ले रहा है? सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है और पत्तियों द्वारा सूक्ष्म रंध्र या स्टोमेटा द्वारा निकालते हैं। अब यहाँ पर ये जो है बच्चों, इसमें यहाँ पे तुम्हें बस इतना समझना है अभी पहले कि यहाँ पे पौधा बोया, इसमें मिट्टी में डाला, पानी डाला, तो मिट्टी से खनिज लवण लिए और मिट्टी से खनिज लवण लेकर और अपने को पोषित किया। इससे पहले जड़ में गया, फिर तने में गया, फिर पत्तियों में गया, शाखाओं में गया, फूल में गया, फल में गया। इस तरह से पानी जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों चीज़ों के मिलने से, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, इनसे क्या होता है? पौधे भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तभी कहते हैं बच्चों कि क्या करना चाहिए? पौधे लगाना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन लेवल पृथ्वी पर बढ़ जाए, जो प्रदूषण होता है वो कम हो जाए। इसीलिए पौधे लगाते। क्यों? क्योंकि जब हरे पौधे लगेंगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज कर देते हैं? ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। अपना भोजन बनाते समय यहाँ देखो एक दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, पत्तियों का पड़हरित कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। आलू बन रहा है और ऑक्सीजन भी निकल रहा है। यहाँ देखो पढ़ें, हरे पौधों के हरे भाग, विशेषकर उसकी पत्तियों में पड़हरिम या क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करके पत्तियों की मदद करता है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि में से जल और लवण को अवशोषित करके भोजन का निर्माण करती है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? ये आपकी डेफिनेशन है, ये इसकी परिभाषा है बच्चों। और परिभाषा के साथ आपको बड़ी क्लास में आगे आपको ये भी लिखना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, एरो, सूर्य का प्रकाश, पत्तियों का पड़हरिम, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इतना आप पढ़ के अच्छे से, इतना आप अच्छे से पढ़ के, ये भी आप पढ़ेंगे, ये भी आप बनाएंगे, ठीक है, और ये भी आप बनाएंगे प्लस ये लिख के ये लिखेंगे। यहाँ फोटोसिंथेसिस आपको लिखना है। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसे कहते हैं जब हरे पौधे पौधे के हरे भाग पत्तियों से पड़हरिम लेकर सूर्य के प्रकाश में इकट्ठा करके पत्तियों की मदद के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके और जड़ और भूमि से जल और लवण लेकर अवशोषित करके किसका निर्माण कर रहे हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। उस क्रिया को, उस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। समझ में आ गया बच्चों? अच्छे से बहुत ध्यान से इस लेसन को सीखना। और ये भी बनाएंगे, यस, ये भी बनाएंगे आप, ये ऐसे ही पूरी बनाएंगे। बहुत बच्चे नहीं काम दिखा रहे हैं, यस मैम, आई एम प्रेजेंट, बस
काम करके भी तो दिखाओ ना। सारे बच्चे काम करके दिखाएंगे, हर एक बच्चा। और आपको पता होना चाहिए, अभी मैं भेजूँगी 25 तारीख से आपका टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट। जितना पढ़ा दिया गया है उसमें से कोई भी चीज़ दी जा सकती है, तो आप अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए, ठीक है। सारे क्लासेस के लिए है ये। चलो, और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, कोई भी चीज़ पूछनी हो पूछ लीजिएगा। अच्छे से बनाइएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये बनाइएगा और ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ठीक है बच्चों। सुंदर सा बनाइएगा, देख लीजिए साफ साफ। वैसे कुछ बच्चे बुक्स ले जा चुके हैं, जो बच्चे को नहीं मिली है वो आके ले जा सकते हो, आके बुक ले जाओ, और बुक आ गई हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो फिर से पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।